कह रहा रुक जाना भैया, बदतमीज है। तो आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था, हड़प्पा सभ्यता लाख तक पढ़ाया था मैंने, ठीक है। इतिहास के दो कालखंड मैंने आप लोगों को खत्म कर दिया, एक आपका प्रागैतिहासिक काल और एक आपका आदि ऐतिहासिक काल। आज का जो कालखंड होगा वो आपका होगा ऐतिहासिक काल से। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। मैंने बताया था आप लोगों को इंट्रोडक्शन में कि प्रागैतिहासिक काल एक ऐसे काल को कहते हैं जिस काल में लिखित स्रोत का अभाव। आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसे कालखंड को कहते हैं जिस काल में लिखित स्रोत तो मिले हैं लेकिन उसको पढ़ना आज भी संभव नहीं, असंभव है, असंभव नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल में मोस्टली रूप से हमने पाषाण काल को रखा है, वहीं हमने आदि ऐतिहासिक काल में टोटली रूप से हड़प्पा काल को रखा है। आपने देखा होगा कि पाषाण काल में टोटली आदि मानव काल था और उसमें पत्थर की चीजें बनी हुई थी, उनको पढ़ के जो है हम अपने इतिहास को समझते हैं। वही आज ऐतिहासिक काल में हमने देखा कि जो भी चीजें मिली है उसमें कांस्य की वस्तु मिली है, लेकिन जो भी चीज लिखी हुई है उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। बेशक कारण ये था कि उसकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि बनाई गई है और अक्षर गायब होने के कारण उसके स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। ये दो कालखंड थे इतिहास के। तीसरा कालखंड आपका ऐतिहासिक कालखंड से है जिस काल में लिखित स्रोत मिले हैं और उसको पढ़ना भी आज संभव है, उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। इसमें बेसिकली रूप से हमने वैदिक साहित्य को रखा है। वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल, वैदिक काल के कालखंड की बात करते हैं तो इतिहासकारों के अनुसार 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना है इसको। 1500 से 600 ईस्वी पूर्व माना है आपका वैदिक काल के इतिहास को। इसको दो कालखंडों में डिवाइड कर दिया है, मतलब बांट दिया है। एक कालखंड को कहते हैं हम ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरे कहते हैं हम उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इन दोनों कालों में अंतर यही है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालखंड का कालखंड 1500 से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है, ठीक। जबकि उत्तर वैदिक कालखंड सॉरी ऋग्वैदिक कालखंड 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व माना है। ये दोनों काल है। वैदिक काल का नाम वैदिक काल क्यों पड़ा? क्योंकि इसी काल में वेदों की रचना हुई। कुल 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद थे, इन वेदों की रचना हुई थी। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए थे, ऋग्वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए थे, 3 वेदों की रचना हुई थी, वेदों की रचना हुई थी। लेकिन एक वेद अथर्ववेद की रचना, अथर्ववेद की रचना आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो इतिहास के अनुसार भारत का सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, वहीं बाद का वेद या अंतिम वेद अथर्ववेद को माना गया है, ठीक। ऋग्वैदिक काल के दौरान ऋग्वेद रचना संस्कृत भाषा में हुई, क्योंकि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को मानी गई है और सारी भाषाएं संस्कृत निष्ठ है। दुनिया की सारी भाषाएं संस्कृत निष्ठ है। तो प्राचीन भाषा संस्कृत, ऋग्वेद रचना संस्कृत में हुई थी। वैदिक काल का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस काल में वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इस काल को वैदिक काल का नाम दिया गया। वैदिक काल में मोस्टली रूप से हम आर्य लोगों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में?
आर्य के बारे में। अब ये आर्य थे कौन? आर्य, आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहते हैं इसको। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य लोग उनको श्रेष्ठ मानते हैं थे जिन्हें संस्कृत पढ़ना और लिखना आता था। प्राचीन काल के दौरान जिन लोगों को संस्कृत पढ़ना और लिखना आता था उन लोगों को श्रेष्ठ मतलब अच्छे व्यक्ति में गिने जाते थे। इसीलिए उस टाइम पे, उस समय पे संस्कृत का बड़े पैमाने पर जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा था। संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी दो व्यक्तियों ने ली थी। पहली बात तो आर्यंस आए कहां से थे? तो आर्यंस लोग आने का जो उसका एरिया था वो अलग अलग था। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद है। आर्यंस जो थे मध्य एशिया के मूल निवासी थे। सेंट्रल एशिया आपने देखा होगा, सेंट्रल एशिया के मध्य निवासी थे। अगर मैं बात करूं तो आपको मैं दिखाता हूं। आर्यंस मध्य एशिया के निवासी माने जाते हैं। अब देखो, ये रहा अपना प्यारा भारत, दिख रहा है आपको? ये जो आपका सेंट्रल एशिया आपका देश पड़ता है, मध्य एशिया का, ये प्रॉपर आपका मध्य एशिया का देश था। ये आपका था मध्य एशिया, मध्य एशिया। एक ऐसे देश जो स्थल रूढ़ है, मतलब जो देश प्रॉपर रूप से जमीन जुड़ा हुआ है, समुद्री भाग इसका एक भी देश से नहीं लगता है, तो उन देशों को हम कहते हैं सेंट्रल एशिया, जिसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश आपके आते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से आने वाले जो यात्री थे उनका इतिहासकार मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य लोग कहां से आए थे? तो आर्य लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। और वो कैसे आए थे? तो आपको पता होगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक दर्रा पड़ता है। इस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। ये लोग खैबर दर्रे से आए थे। खैबर दर्रे से होकर भारत आए थे। खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किए। आर्य लोग अलग अलग कबीले में आए थे, ठीक है? अलग अलग ट्राइब में आए थे, अलग अलग कबीले में आए थे, अलग अलग कबीले में। इनका सबसे मजबूत कबीला था भरत कबीला। भरत कबीला, भरत कबीला सबसे मजबूत कबीलाओं में से एक माना जाता है। ये नहीं है कि आर्य एक ही बार में आ गए, झुंड झुंड बनाकर आए थे, और उन सभी झुंडों में सबका नाम अलग अलग था, जिनमें सबसे मेन था आपका भरत कबीला का झुंड। भरत कबीला काफी ज्यादा ही शक्तिशाली माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार भरत कबीला के लोगों ने भारत के 10 राजाओं को एक साथ परुशनी नदी किनारे युद्ध में हराया था। इसलिए इस युद्ध को आपको 10 राज्य युद्ध के नाम जानते हैं। आप ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध के बारे में आप पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से भरत कबीला के लोगों ने 10 राजाओं के समूह को एक साथ पराजित किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो बताया आपको कि मध्य एशिया से आए थे और खैबर दर्रे होते हुए भारत में प्रवेश किए। कौन? आर्यंस, आर्य लोग। आर्य लोग कहां से आए? मध्य एशिया से आए थे। किस दर्रे से? खैबर
दर्रे से। सबसे मजबूत कबीला था आपका भरत कबीला। भरत कबीला और आर्यों के साथ युद्ध हुआ, उस युद्ध को कहते हैं 10 राज युद्ध। 10 राज युद्ध। इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध के बारे में मिलता है वर्णन। और इस युद्ध के बाद आर्यों ने क्या किया, भारत कबीले ने क्या किया, पूरे 10 राजाओं को हरा करके भारत पर कब्जा कर दिया और भारत ने अपना शासन करना स्थापित कर दिया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। जिस टाइम पे आर्यंस आए थे और वैदिक काल के दौरान कुछ नदियां थी, उन नदियों के प्राचीन नाम और वर्तमान नाम को हम देखते हैं। प्राचीन, वर्तमान। प्राचीन और वर्तमान नाम को हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं सरस्वती। सरस्वती, सरस्वती नदी वैदिक काल के दौरान सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ठीक है, इसके बाद और नदी थी आपका परुष्णी। परुष्णी, परुष्णी, शतुर्दी, शतुद्री। ठीक है, शतुद्री। इसके बाद अश्कनी, इसके बाद विपाशा, इसके बाद गोमल, इसके बाद कुरुम्भ, इसके बाद सिंध, और भी है। इनका वर्तमान नाम क्या है? सरस्वती को आज हम घग्गर के नाम जानते हैं। घग्गर के नाम जानते हैं। परुष्णी को हम आज जो है रावी नदी के नाम जानते हैं। शतुर्दी को हम सतलुज के नाम जानते हैं। सतलुज, सतलुज के नाम जानते हैं। अश्कनी को हम चिनाब के नाम जानते हैं। विपाशा को हम व्यास के नाम जानते हैं। गोमल को हम गोमती के नाम जानते हैं। कुरुम्भ को हम कुंभा, काबुल के नाम जानते हैं। और सिंध को सिंधु के नाम जानते हैं। एक नदी और बच गया, उसका नाम है वितस्ता। वितस्ता को हम झेलम कहते हैं। नाम है आपका वितस्ता, वितस्ता, जिसे हम गोमल कहते हैं। ओह सॉरी, झेलम कहते हैं, जिसे हम झेलम, झेलम कहते हैं। नदियों को पढ़ना और समझना बहुत इजी होता है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न सीधे सीधे नदियों से आता है। प्राचीन काल नदी और अब के नदियों में फर्क यही है कि प्राचीन काल नदी जो था सरस्वती सबसे फेमस नदी, प्रसिद्ध नदी में से एक, जिसके ऋग्वेद के अंदर भी उच्चारण किया गया। ऑप्शन आपके क्वेश्चन में आता है कि प्राचीन काल के दौरान वैदिक काल में सबसे प्रसिद्ध नदी या पवित्र नदी किसे कहते थे? तो आपको सरस्वती, ऑप्शन में गंगा भी होगा, लेकिन गंगा का जिक्र जो है वैदिक काल में नहीं किया गया है। ठीक है, सरस्वती को हम क्या कहते हैं? आपका घग्गर। परुष्णी को हम रावी कहते हैं। इसके अलावा शतुर्दी को हम सतलुज कहते हैं। इसके अलावा अश्कनी को हम चिनाब कहते हैं। विपाशा को, विपाशा वसु नहीं, विपाशा ओनली फॉर, विपाशा जिसे हम व्यास कहते हैं। आजकल आप दिमाग में आगा विपाशा, विपाशा वसु हीरोइन है ना, उसके नाम सब लोग याद करोगे, लेकिन नहीं, विपाशा नदी है। ठीक है, वो नदी, वो लड़की नदी थोड़ी है, व्यास। इसके बाद गोमल को गोमती, कुरुम्भ को हम काबुल कहते हैं। काबुल जिसे हम कुंभा भी कहते हैं वहां पे अफगानिस्तान में। और सिंध को सिंधु और वितस्ता को झेलम कहते हैं। इन्हीं नदियों में से 7 नदियों को मिला करके क्या बनाया था आपको? सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है,
इन्हीं में से 7 नदी को अगर जोड़ ले तो 7 नदी में सरस्वती, परुष्णी, चतुर्दी, अश्कनी, विपाशा, कुरुम्ब, सेंध और विरस्ता, इनमें से एक नदी छोड़ना पड़ेगा आपको। परुष्णी हो गया, चतुर्दी हो गया 2, अश्कनी हो गया 3, विपाशा हो गया 4, कुरुम्ब हो गया 5, सेंध हो गया 6, विरस्ता हो गया 7। सरस्वती को और गोमल को छोड़ करके ये 7 नदी को मिला करके सप्त सिंधु प्रदेश बनाया गया। वही सप्त सिंधु जिसका जिक्र वैदिक ऋग्वेद में किया गया है और कहा गया है कि जितने भी आर्यंस आए थे वो सप्त सिंधु के एरिया को ही चुना था और वही बसे थे। तो जहां पे आर्यंस रुके थे उस एरिया को हम, उस जगह को हम क्या कहते हैं? तो सप्त सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त सिंधु कहते हैं। सप्त सिंधु क्षेत्र कहते हैं। तो सप्त सिंधु क्षेत्र किसे कहते हैं? 7 नदियों के संगम के क्षेत्र को हम सप्त सिंधु कहते हैं, जहां पे सिंधु के अंदर और 6 नदियों का मिलन होता है। उसके आसपास के एरिया को हम सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। आर्यंस में 2 भरत कबीला सबसे महत्वपूर्ण कबीला था, जिन्होंने दशरथ युद्ध के बाद भारतवर्ष पर कब्जा किया और भारत के अंदर संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी को लाया। मतलब संस्कृत सिखाने का मतलब क्या लिया? जिम्मा लिया था। तो संस्कृत सिखाने का जिम्मा 2 व्यक्ति के पास जाता है। एक का नाम होता है गौतम राहुगढ़, गौतम राहुगढ़, और एक होता है आपका अगस्त मुनि, अगस्त मुनि। देखो, सिखाना और सीखना बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई चाहेगा मैं सिखा दूं, ये हो नहीं सकता, और हर कोई चाहेगा मैं सीख लूं, ये भी नहीं सकता। तो दोनों कॉम्प्लिकेटिव होता है। जब कोई व्यक्ति आपको सिखाता और आप जब सीखते हैं तो इनमें दोनों का मेहनत होता है। जो सिखाता है उसका मेहनत और जो सीखता है उसका ही मेहनत। दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है मजबूरी। मजबूरी इंसान को सब कुछ सिखाता है। आज वर्तमान परिवेश की बात करते हैं तो अंग्रेजी सीखना हर व्यक्ति के लिए क्या हुआ है? एक दिनचर्या बन गया है। सीखना मजबूरी है। दुनिया 3 चीज पे जिंदा है। मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को। एक तो मजबूरी है, एक आपका डर है, और एक आपका है इंसानियत। डर, इंसानियत और मजबूरी जब तक इंसान के जीवन में है तब तक आपका जीवन चलेगा, और जिस दिन ये तीनों खत्म हो गया ना, उस दिन सभ्यता का अंत, इंसानों का अंत हो जाएगा। मजबूरी आपकी ये है कि आपको पढ़ना होगा। नहीं पढ़ोगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। डर ये है, फेल हो गए तो घर वालों की सुननी पड़ेगी, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। और इंसानियत ये है कि पढ़ लिख करके आप एक अच्छे व्यक्तित्व का वर्णन दोगे, ये आपकी इंसानियत है। तो डर, मजबूरी और इंसानियत जब तक है तब तक आप पृथ्वी पर हैं, और जब नहीं है तो आपके जीवन कुत्ते के समान है। ठीक, या तो आप कुत्ते बन जाए, तो कुत्ते के अंदर इंसानियत नहीं होती, कुत्ते का डर भी नहीं होता। आप कुत्ते को देख लो, गली कुत्ते को आप कितना ही मार लो, भौंकेगा ही भौंकेगा, अब काट भी लेगा, क्या रख लोगे तो डर नहीं है। इंसान तो उसके अंदर है नहीं, तुम मर जाओ पड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कुत्ता कुत्ता है। और मजबूरी से कुछ नहीं है, खाना दोगे तो भी सही, नहीं दोगे तो भी सही, वो कहीं से खा लेगा। तो 3 चीज नहीं है उसके अंदर। तुम्हारी लाइफ कुत्ते वाली है कि इंसानों वाली है, तुम देखे ना। तो उस समय पे लोग की जरूरत क्या थी? संस्कृत सीखना। तो संस्कृत सीखना लोगों की बहुत क्या बन गई? मजबूरी बन गई। तो लोगों ने क्या किया? 2 लोगों ने, एक आपका गौतम राहुगढ़ और एक आपका अगस्त मुनि, इन 2 महान पुरुषों ने क्या किया? संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी ली। संस्कृत का प्रचार जहां जहां हुआ वह क्षेत्र काफी विकसित हुआ, और जिन जिन क्षेत्रों में संस्कृत का प्रचार नहीं हुआ वो जगह काफी अधिक क्या हुआ? अनविकसित हो गया। आज भी उसका परोक्ष देखने को मिलता है। इतिहास उठा के देखे तो गौतम राहुगढ़ जी और अगस्त मुनि ने अलग अलग जगह का सर्वे किया और उन्होंने संस्कृत सिखाने के लिए अपने अपने रास्ते चुने।
देखो, जो अगस्त मुनि है आपके, वो दक्षिण भारत में संस्कृत को सिखाने की जिम्मेदारी ली। कौन? अगस्त मुनि। और उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़। ये उस टाइम के बाद, इस टाइम राजा विदय का शासन था भारत में, तब जो है संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी ली। कहा कि सिखाएंगे कैसे? तो गौतम राहुगढ़ ने क्या किया, एक मंत्र का उच्चारण किया। संस्कृत के मंत्र काफी भारी भरकम मंत्र होते हैं, एक बार आपके ऊपर डाल दिया जाए मंत्र वो, तो आप उठ नहीं पाओगे, इतने बड़े मंत्र होते हैं। तो शास्त्र की विद्या, साहित्य की विद्या आज तो खत्म हो चुकी है। हम लॉजिकल रूप से पढ़ते क्यों हैं? जॉब लेने के लिए। नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते कि नॉलेज मिल जाए। पहले के जमाने में जॉब की नीड नहीं थी लोगों को, शस्त्र की विद्या, साहित्य की विद्या, शास्त्र की विद्या पढ़ पढ़ के लोग विद्वान होते थे। तब तो जीवन था उनका। तब तो एक एक संस्कृत के मंत्र फूकने से समुद्र गायब। बताओ, आपने रामायण में देखी होगी, रामायण में राम तीर निकालते हैं, ऐसे ऐसे उठते हैं, एकदम आग बंद के बताने कौन से मंत्र पढ़ते हैं, ले भाई आग धधक गया उसमें, और छोड़ दिया तो पूरा पृथ्वी नाश, रावण का पूरा वंश नाश। तो उस तीर के तो जान नहीं है, तीर तो कॉमन चीज है, मंत्र में जाने। हथियार में दम नहीं होता, चलाने वाले का दम होता है। ठीक है, समझे क्या? पेन के अंदर जान नहीं है, तुम्हारे अंदर जाने के लिखने वाला कैसा व्यक्ति है। पेन 2 रुपए वाला भी होता है, पेन लाखों रुपए वाला होता है। आप लाखों के पेन पेपर ले आओ, नहीं पढ़ना आता, वो बेकार है आपके लिए। और 2 रुपए के पेन लेकर आप घस दोगे, पेपर में पास होगे, निकल लिए, आप आराम से मौज करते रहे। ठीक, तो शिक्षा इस प्रकार से लो कि हम कम से कम चीजों में भी अच्छा काम कर सके। तो संस्कृत के मंत्र को फूका और ऐसा उक्का नामक एक मिसाइल निकाला, धड़कता हुआ गोला, और वो धड़कते हुए गोले के लपटे जिस जिस एरिया में गया, जिस जिस एरिया में गया, संस्कृत का प्रचार काफी भली भांति हुआ। लेकिन दुर्भाग्य इतना खराब था कि ये संस्कृत का प्रचार प्रसार यहीं तक रह गया, इसी एरिया तक। इसके बाद संस्कृत यहां से आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि यहां में पड़ गया आपका गंडक नदी, सोनपुर। सोनपुर के आसपास क्या हुआ, सोनपुर के आसपास क्या हुआ, गौतम राहुगढ़ का उक्का नामक मिसाइल गिर गया, मुंह से ही गिर गया, और वो बुझ गया, मतलब वो बुझ गया। ठीक, अब भैया गौतम राहुगढ़ को गुस्सा आ गया, कहा कि जब मैं पूरा प्रसार कर दिया संस्कृत का, तो इस एरिया में क्यों नहीं गया। गुस्सा आएगा, इतना मेहनत करके आया भाई, और लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते उसका सारा काम खराब हो गया। कहा कि सोनपुर के इधर के लोग पापी है, निठल्ले है। ये ना मैं कहता ना कोई और टीचर कहता है, ना बुक में लिखी हुई है, लिखा हुआ कहां पे? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में लिखा हुआ है, गौतम राहुगढ़ ने कहा कि सोनपुर के उधर के लोग, उस पार गंगा के उस पार के लोग सब पापी है, क्योंकि उनका उक्का नामक मिसाइल विलुप्त हो गया। इसलिए आज भी उसका प्रमाण देखने को मिलता है। बिहार के आसपास तो संस्कृत दिखा, लेकिन बंगाल, सिक्किम, ये नॉर्थ ईस्ट में संस्कृत का नाम वो निशान नहीं है। संस्कृत का स क्या होता है किन्हीं को पता ही नहीं है। और इधर देखो, आप यूपी में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, गुजरात में देखो, इधर राजस्थान देखो, संस्कृत के अच्छे अच्छे विद्वान अपनी जगह। सबसे ज्यादा संस्कृत का प्रचार हुआ है यूपी में, इसलिए यूपी के अंदर आपको प्रकांड विद्वान मिल जाएंगे। गौतम राहुगढ़ ने प्रचार प्रसार कर दिया, चीजों को संभाला, संस्कृत का फैलाव हुआ। अब इसके बाद वेदों की रचना होनी शुरू हुई। 4 वेद लिखे गए थे, उन चारों वेद को देखते हैं। 4 वेद टोटली रूप से लिखे गए थे। चार वेद में 4 प्रमुख वेद, प्रमुख वेद, 4 प्रमुख वेद थे। एक का नाम ऋग्वेद, दूसरे का नाम सामवेद,
तीसरे के नाम यजुर्वेद और चौथे के नाम अथर्ववेद। अथर्ववेद। इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र ने की है, लेकिन कुछ इतिहासकार वेद व्यास भी मानते हैं। तो सिंपल से विश्वामित्र लिख दो आप, विश्वामित्र। ठीक, कुछ इतिहासकार इसे वेद व्यास भी कहते हैं, तो ध्यान रखना है वेद व्यास। ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र या वेद व्यास के संकलन से हुआ है। ये आप अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग थॉट है। ठीक, ऋग्वेद में ऑल फोर, ऋग्वेद का अर्थ या इसके बारे में पढ़ें तो ऋग्वेद के अंदर यज्ञ के दौरान, यज्ञ के समय मंत्रों का उच्चारण, जितने भी मंत्र का उच्चारण होता है वो सब ऋग्वेद से लिया होता है। मंत्र जितने होते हैं ना वो सब ऋग्वेद से लिया होता है। सामवेद का अर्थ है संगीत, अर्थात यज्ञ के समय जो गाने होते हैं, संगीत होते हैं, वो आपका सामवेद का होता है। यजुर्वेद का अर्थ है पद या गद। जो वेद यज्ञ के समय पद या गद के विषय में बताया जाता है वो आपका यजुर्वेद के बारे में होता है। और अथर्ववेद, जिसे हम वाद का वेद कहते हैं, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्वा ऋषि ने की थी, अथर्वा ऋषि ने। ठीक है, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। और अथर्ववेद में मूल रूप से जादू, टोना, टोटका, भूत प्रेत, इन सब के बारे में व्याख्या की गई है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यह उठता है कि यजुर्वेद का अर्थ क्या है। संगीत या गायन का जो है उच्चारण किस वेद में दिया गया है? तो सामवेद में। ठीक है, ये संगीतों का वेद किसे कहते हैं? तो सामवेद कहते हैं। गद या पद का वेद किसे कहते हैं? तो आपका यजुर्वेद कहते हैं। जादू, टोना, टोटका, मंत्र, इनके बारे में बताया गया है तो आपके अथर्ववेद में। और यज्ञ के विषय के समय में मंत्रों का उच्चारण होता है वो किसमें दिया हुआ है? ऋग्वेद में दिया हुआ है। अब ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में टोटल आपके 10 मंडल है। कितने हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल, 10 मंडल। और 1028 क्या है? सूक्त है, सूक्त। और श्लोक कितने हैं पता किसी को? 10,000 के समथिंग श्लोक है। तो यहां से नहीं पूछा था, बस इतना आपको याद रखना है। 10 मंडल और 1028 सूक्त है। 10 मंडल में पहले मंडल किसके विषय में बताया गया है? बताओ। इंद्रदेव के बारे में बताया गया। सबसे पहली बात तो इंद्र की पूजा याद होती है। तो पहले वेद छोड़ दो, तीसरे मंडल अग्निदेव, 7वें मंडल तीसरा, 7वां और 9वां मंडल और 10वां मंडल। वर्ण व्यवस्था, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से उठता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में अग्निदेव, सूर्य देव के विषय में बताया गया है, सूर्य देव। और इसी तीसरे मंडल से ओम भूर्भुवः स्वः प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उच्चारण इस तीसरे मंडल में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद 7वें मंडल में 10 राजयुद्ध, राजयुद्ध का वर्णन। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था। कितने वर्ण थे? तो 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रकार के वर्ण जो है दिखाए गए हैं आपके ऋग्वेद के टाइम में। लेकिन ऋग्वेद में इतना कर्म कांड का उच्चारण नहीं दिया हुआ है। इसमें सब लोग इक्वल थे, समाज का आधार कर्मों पर दिया गया। ठीक है, तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल, तीसरे मंडल में
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उच्चारण लिया गया, इसलिए गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? सूर्य देव से संबंधित है, इसलिए सूर्य देवता। 7वें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में वर्णन है, 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के विषय में बताया गया। वर्ण 4 प्रकार के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आपके वर्ण है। वेदों के अलावा और भी ग्रंथ है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जिनमें आपका नंबर 1 वेदांग है, उपनिषद है, पुराण है। वेदांग की संख्या 6 बताई गई है, 6 वेदांग है। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है, और पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, 108 उपनिषद में अगर हम देखें तो मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंडका उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है। उसके अलावा सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, 6 वेदांग है। वेद कितने? 4, वेदांग आपके 6, उपनिषद आपके 108, पुराण आपके 18, मुंडका उपनिषद से लिया गया है, और इसी सत्यमेव जयते दिया गया है। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण, जिनमें मछली के अवतार के बारे में बताया गया है। भगवान विष्णु जो है मछली के अवतार में भी आए थे, उनके बारे में जिक्र दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लो एक बार, लिख लो। दिखाना एक बार अपना कॉपी दिखाना। ठीक है, ये तो हो गया वैदिक काल के कुछ मूल चीजें। अब इसके अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक जीवन को हम एक बार देखते हैं, और सामाजिक जीवन को। ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन, समाज, वैदिक काल, वैदिक काल का समाज, दूसरा अर्थव्यवस्था, तीसरा राजनीतिक व्यवस्था, तीसरा धर्म। ठीक है, समाज की बात करते हैं तो ऋग्वेद का समाज कर्म पर आधारित था। कर्म पर आधारित था, किस आधारित था? कर्म पर आधारित था। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपके वर्ण चलेंगे। मान लो वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पे था, कर्म पर था, तो अगर आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर आपका लड़का मोची काम कर रहा है तो वो नीच जाति कहलाएगा। अगर मोची का लड़का युद्ध का काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। इस प्रकार से कर्म का आधार था, जिसमें क्या था कि भेदभाव नीतियां बहुत कम थी। ठीक, समाज में ब्राह्मण को सबसे ऊंचा मानते थे, शूद्र को सबसे नीचा मानते थे। समाज के अंदर भेदभाव ना के बराबर महिलाओं को समान रूप से समझा जाता था, मतलब इक्वल मानते थे, कोई भेदभाव सिस्टम नहीं था। सती प्रथा भी वहां पे
नहीं थी। महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाता था, लेकिन संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार नहीं था। ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। समाज का आधार क्या था आपका? कर्म प्रधान था। कर्म प्रधान, कर्म पर आधारित समाज था। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इनका आर्थिक जीवन का मुख्य आधार पशुपालन और कृषि। कृषि इनका सबसे प्रथम व्यवसाय था, कृषि। और सेकेंड था आपका पशुपालन। कृषि ये लोग स्थायी रूप से नहीं करते थे। आज यहाँ किए कल वहां किए, ये लोग कल मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, मतलब उसे कहते हैं घुमंतु कृषि कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। इस प्रकार से उस प्रकार से ये लोग खेती करते थे। इन लोगों का सबसे प्रिय जो फसल था वो था आपका जौ। इसे यव कहा गया है। क्या था आपका? जौ। जौ को हम कहते हैं संस्कृत में यव। यव, ये क्वेश्चन आता है यव। दूसरा गेहूं, इसके अलावा चावल वल भी लोग उगाते थे। इसके अलावा पशुपालन में इनके सबसे प्रिय पशु गाय। गाय को ये सबसे प्रिय धन मानते थे, और गाय हत्या को या गाय चोरी करने वाले को सबसे कठोर दंड दिया जाता था। यहाँ की फांसी की सजा भी दी जाती थी। इसको कहते हैं गविष्टि। गाय चोरी हो गया, गाय खो गया, गाय की हत्या हो गई, तो इसे कहते हैं हम गविष्टि। क्या कहते हैं? गविष्टि। हाँ, चोरी, गाय चोरी हो गया या खो गया तो कहेंगे गविष्टि। और गाय हत्या को ब्राह्मण हत्या का दर्जा दिया गया, इसलिए अगर किसी ने गाय को मार दिया तो उसे ब्राह्मण हत्या की संज्ञा देकर उसे फांसी पर लटका दिया जाता था। ये इस प्रकार के नियम थे। ठीक है। ऋग्वेदिक काल में जुते हुए खेत को सीता का नाम दिया गया। क्या नाम गया? सीता। जो खेत जुते थे ना, उस खेत को कहते हैं सीता। सीता नाम दिया क्योंकि सीता माता से हल चलते थे, इसी के नाम से इनको रखा गया है। ठीक। राजनीतिक जीवन की बात करें तो इनका कोई संगठित राजनीतिक व्यवस्था नहीं था, बिल्कुल संगठित नहीं, स्टेबल नहीं था, क्योंकि इनके पास ना तो प्रॉपर रूप से स्टेबल मिलिट्री थी, ना प्रॉपर रूप से किसी एरिया पर अपना कब्जा था। ये लोग एक जगह स्थिर थे नहीं, इसलिए इन्होंने क्या किया, प्रॉपर रूप से सेना को तैयार नहीं किया। ये लोग रथ सवारी थे, घुड़सवारी थे, इनके पास तीर कमान था, लेकिन ये प्रॉपर रूप से राजनीतिक संगठन को नहीं बना पाए थे। लेकिन वही बात करें धर्म की, इनका धर्म काफी बढ़िया था। ठीक है, धर्म। ठीक है, पहले हम समाज को एक बार पिरामिड स्किल्स तैयार करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, समाज। वैदिक काल का समाज कुछ इस प्रकार से दर्शाया गया है। सबसे निचले स्तर पर रखा गया आपका शूद्र। शूद्र। सेकंड पर रखा गया आपका वैश्य। थर्ड पे सेकंड रखा गया आपका क्षत्रिय, और सबसे लास्ट रखा गया आपका ब्राह्मण। मतलब सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर आपका ब्राह्मण, और इससे ऊपर आपके देवता भगवान को रखा गया है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार प्रकार के इनके वर्ण व्यवस्था का आधार था, समाज का आधार था। ठीक है, ये कर्म पर आधारित थे। क्या थे ये? कर्म पर आधारित थे। ये कोई अगर ब्राह्मण का है तो ये शूद्र का होता है, अगर कोई शूद्र का है तो ये ब्राह्मण तक भी पहुंच सकता है। इस प्रकार से नियम थे। कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो वह शूद्र भी हो सकता है कर्म के आधार पर, और कोई व्यक्ति शूद्र है तो वो कर्म के आधार पर अपना ब्राह्मण भी बन सकता है। वो ये इनके कर्म का आधार था। ठीक, अब आते हैं इनके धर्म। धर्म की बात करते हैं तो धर्म में ये लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें इनके प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र। सेकेंड इनके प्रिय देवता अग्नि।
अग्नि, इसके बाद तूफान, इसके बाद वरुण, इसके बाद आपका रुद्र। ये सबसे फेमस देवताओं में से थे, 5 फेमस देवता इनके थे। इंद्र जिसे हम पुरंदर कहते हैं, क्या कहते हैं? पुरंदर, पुरंदर कहते हैं, पुरंदर, जिसका अर्थ है किले को तोड़ने वाला, किले को तोड़ने वाला। इनका जो है ऋग्वेद में लगभग 250 बार लिया गया नाम। इंद्र का उच्चारण लगभग 250 बार ऋग्वेद में लिया गया है। क्वेश्चन यहां से भी उठता है। अग्निदेव, आग का देवता अग्नि, आग का देवता अग्नि, इनका उच्चारण लगभग कितने बार लिया गया? 200 बार किसमें है? उच्चारित है आपके ऋग्वेद में। तूफान के देवता मारुति कहते हैं, मारुति। वरुण देवता, जल के देवता आपके वरुण है, जल देवता आपके वरुण, ठीक। और रुद्र, सबसे गुस्से वाले भगवान कौन से हैं? रुद्र, मतलब शिव भगवान। तो ऋग्वेदिक काल में शिव को रुद्र के नाम से जानते थे। ये इनके प्रमुख देवताओं में से माने जाते हैं। इंद्र, अग्नि, तूफान, वरुण, रुद्र, ये आपके इनके फेमस देवताओं में से एक देवता थे। समझे? बाद में जो उत्तर वैदिक काल है ना, उत्तर वैदिक काल में ये सब चेंज हो गए और इंद्र की जगह आ गया आपका प्रजापति, प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी। और कर्म की जगह आ गया वर्ग व्यवस्था, वर्ग मतलब एक बार चल गया वंश, वंशानुगत, मतलब मेरा बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा, उसके बाद वो नीच कुल नहीं होगा कभी। ये उत्तर वैदिक काल में खत्म हो गया और कर्म कांड भी उस काल में ज्यादा ही बढ़ गया। ठीक, इंद्र, अग्नि, तूफान, वरुण और रुद्र। इसके बाद अगला आपका है नेक्स्ट यज्ञ। यज्ञों के बारे में बताया गया। यज्ञ 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। उन तीनों प्रकार के यज्ञ को अगर देखोगे तो इस प्रकार के आप पिरामिड में सजा दो। सबसे फेमस यज्ञ था आपका अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। नेक्स्ट आपका वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। और नेक्स्ट आपका राजश्री यज्ञ। ये 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ में एक यज्ञ होता है जिसमें एक घोड़े को पूर्ण रूप से सजाया जाता है, सजा उजा करके उसे छोड़ा जाता है। किसी राजा को अगर ज्यादा ही अपने आप में घमंड होता है तो वो कमजोर राज्यों पर अटैक करता है। अटैक करने के अलावा उसने क्या करता है, बिल्कुल बिना युद्ध के ही अपना एक यज्ञ तैयार करता है, घोड़ा छोड़ता है और घोड़े के आगे नेम प्लेट लगाता है। ये अमुक राजा है, इसका घोड़ा है और इसके पीछे सेना है। अगर जिसने इस घोड़े को रोका तो उस पीछे सेना उसे युद्ध करनी होगी। और घोड़ा अगर किसी राज्य में, राज्य को क्रॉस कर गया जिस राज्य को, वो राज्य उस राज्य में मिल जाएगा। या तो युद्ध करो मतलब जबरदस्ती, कहते हैं आ बैल मुझे मार, वो वाली बात तो होती है ना सिस्टम, मतलब जबरदस्ती किसी को अगर अपने कब्जे में करना हो तो एक बार घोड़ा छोड़ दो, खत्म कहानी। तो ये घोड़े वाले कहानी काफी अच्छी है, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड आता है, सेकंड आपका आता है वाजपेयी यज्ञ। इसमें ऑल 4 जो हम देखते हैं कि जो शस्त्रों की पूजा होती है, हथियारों की पूजा को महत्व दिया जाता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर भी दशहरे पर जो है शस्त्रों की पूजा की जाती है, तो वाजपेयी यज्ञ जानते हैं उसको। और राजश्री यज्ञ एक ऐसा यज्ञ जिसमें राजा अपने कर्तव्यों का शपथ लेते हैं कि हम राज्य की सेवा करेंगे निष्ठा भाव से, इसे हम कहते हैं राजश्री यज्ञ। ये वैदिक काल के तमाम चीजों को मैंने पढ़ाया आपको, और इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यही बनेंगे। इसके बाहर कुछ नहीं बनने वाला है। आपको लगेगा कुछ बाहर हो जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। इतने ही से ही आपका इनफ है। जो कहां से कहां तक पढ़ाया वो देख पाएगा।
ये नदियों का नाम था। कई बार नदियों से पूछता है तो आप नदियों ध्यान रखेंगे। सारे कुछ मैंने आपको करवा दिया। देखो जितना भी था आपका शब्द छंदो प्रदेश कहते हैं, कैसे कैसे करवाया था आपको, किन किन उन्होंने संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी ली, ठीक है, आर्यंस कैसे संस्कृत का प्रचार प्रसार किया, वो सब कुछ मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा जनपद काल का, मगध काल का, मतलब महाजनपद का। कोशिश करूंगा कि उसको मैं एक दिन में निपटा दूं, ठीक है, ताकि आप लोग का सिलेबस फटाफट कवर हो जाए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।